टेक्निक ऑफ सर्चिंग समथिंग। तो गिवन अ कलेक्शन एंड एन एलिमेंट की टू फाइंड, मतलब एक कलेक्शन दिया होगा हमें, इस कलेक्शन का नाम यानी एरे है, यानी हम कुछ वैल्यूज हैं, सपोज मेरा एरे में 5 वैल्यूज हैं, तो ये वैल्यूज स्टोर है उस कलेक्शन में यानी एरे में, और वी हैव टू फाइंड एन एलिमेंट। सपोज यूजर 5 को सर्च करना चाहता है, तो इस की को हमें इसमें फाइंड करना है। तो इसका जो टेक्निक है उसका आउटपुट क्या होता है हमारा, हम मैसेज को प्रिंट करते हैं फाउंड मिला या नहीं मिला, या फिर नॉट फाउंड, अगर मिलता है तो हम फाउंड प्रिंट करते हैं, और नॉट फाउंड भी इट डिपेंड्स, हम उसकी पोजीशन को भी प्रिंट कर सकते हैं कि वो किस पोजीशन पे मिला। नाउ वी रिटर्न अ वैल्यू दैट इज पोजीशन, ये हम प्रिंट भी करा सकते हैं और रिटर्न भी करा सकते हैं। वी नेवर मॉडिफाई द कलेक्शन, इसमें लिखा हुआ है डोंट मॉडिफाई, का मतलब है अगर हमारी वैल्यूज 1 2 3 4 5 स्टोर हैं तो हम सिर्फ सर्चिंग में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करते, हमारी वैल्यूज यहाँ पे वही रहती हैं जो कि हमारी स्टोर की गई थी पहली बार में, मतलब सर्चिंग में कोई चेंजेस नहीं होते हैं कलेक्शन में। तो सर्चिंग दो टाइप की होती है हमारी, लीनियर सर्च पहली हम पढ़ते हैं ये क्या होती है, उसके बाद दूसरी टाइप की पढ़ेंगे। तो सर्चिंग का जो एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल लीनियर सर्च, नाम से ही पता चल रहा है लीनियर मींस इन अ लाइन और इन अ सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब है हमारा जो एरे होता है, हमें पता है कि जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, मैंने बताया था इंट A5, मैंने एक एरे डिक्लेयर किया, इस लाइन को जब हम कंपाइलर किसी लैंग्वेज में लिखते हैं C++ में, तो हमारी रैम में क्या होता है, इंटीजर 4 बाइट्स अगर ऑक्यूपाई करता है तो हमारी 4 बाइट्स के 5 स्पेसेस हमारे लिए रैम में ऑक्यूपाई हो जाते हैं। हमारे 4 बाइट्स के हर एक 4 बाइट्स का ये हमारा एक इंडेक्स है, तो 4 5 आर 20, टोटल 20 बाइट्स की एक मेमोरी हमारे प्रोग्राम में ARR नाम से हमारे लिए एलोकेट हो जाती है। ये मेमोरी एलोकेशन की प्रोसेस है। तो हमारा जो ये एरे है 5 इसकी इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, और जाती है n-1 यानी कि 5 - 1 मतलब 4 तक। तो इन इंडेक्स की वैल्यू होती है 0 1 2 3 4। तो ये लाइन लिखने से हमारी रैम में कुछ ऐसा होता है, मेमोरी एलोकेट होती है हमारे एरे के लिए। तो अब लीनियर सर्च में हम करने क्या वाले हैं, क्योंकि हमारा एरे जो है वो क्या होता है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ, एरे की जो डेफिनेशन है वो है एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स इन अ सीक्वेंशियल वे, इन सीक्वेंशियल मैनर। सीक्वेंशियल का मतलब है कि एक साथ, ऐसा नहीं है कि रैम में एक वैल्यू, हमारी रैम है तो एक वैल्यू यहाँ होगी एक वैल्यू यहाँ, ऐसा नहीं है, वो एक साथ ही होंगी। और होमोजीनियस का मतलब होता है कि इंटीजर टाइप का एरे है तो सारी वैल्यूज इंटीजर होंगी। अगर मैंने कैरेक्टर टाइप का एरे डिक्लेयर किया है तो सारी वैल्यूज इसके अंदर जो आएंगी वो कैरेक्टर टाइप की होंगी। तो होमोजीनियस होता है क्योंकि सारी वैल्यूज सेम टाइप की होती हैं, और सिक्वेंशियल होता है हमारा एरे। तो लीनियर सर्च जब हम करते हैं किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में हम कर सकते हैं, वो चाहे लिंक्ड लिस्ट हो जो कि हम आगे पढ़ेंगे, और चाहे वो एरे में हो। तो वो लीनियर का मतलब है कि हम एक एक करके सर्च करेंगे। तो इसमें हम करते क्या है लीनियर सर्च में, linear search traverses the collection until the desired element is found। हम तब तक सर्च करते हैं जब तक मिल नहीं जाता, और द कलेक्शन इज एग्जॉस्टेड, अगर वो खत्म हो गया कलेक्शन, एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो गया, तो फिर हम कैसे सर्च करेंगे। सपोज मेरा एक एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो 0 से लेके 4 तक इंडेक्स होगा, इंटीजर A5 ये मैंने डिक्लेयर किया, इंटीजर टाइप का एक एरे है जिसमें 0 से 4 तक, उसमें वैल्यूज है सपोज 10 20 30 40 50। तो ये जो मेरा एरे है इसमें जब मैं लीनियर सर्च करूंगी तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ट्रैवर्स का मतलब है यहाँ से शुरू करो और आगे बढ़ते जाओ। तो सपोज मुझे जो सर्च करनी है वैल्यू वो है 30, तो मैं क्या करूंगी, स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगी और क्या चेक करूंगी, क्या ये 30 है, नहीं है, आगे बढ़ो, क्या ये 30 है, नहीं है, आगे बढ़ो, क्या ये 30 है, हाँ। जैसे ही मिल गया हम कहेंगे फाउंड। अब अगर सपोज मुझे सर्च करना है 60, तो फिर अगेन मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगी, क्या ये 60 है, नो, आगे बढ़ो, क्या ये 60 है, नो, आगे बढ़ो, क्या ये 60 है, नो, नेक्स्ट को सर्च करो, क्या ये 60 है, नो, नेक्स्ट को, क्या ये 60 है, नो, और हमारा एरे खत्म हो गया। तो और द कलेक्शन इज एग्जॉस्टेड, तो हम ट्रेवर्स करते हैं एरे को until the desired element is found, अगर वो मिल गया तो हम फाउंड कह देंगे, और द कलेक्शन इज एग्जॉस्टेड, अगर वो एरे खत्म हो गया तो हम कह देंगे नॉट फाउंड।
तो ये हमारा इसका एल्गोरिथम है, ये कहता है कि ऐसा आपको करना है। तो इफ द कलेक्शन इज ऑर्डर्ड, अगर कलेक्शन ऑर्डर्ड है, कहने का मतलब है कि अगर एक सीक्वेंस में है, असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो जो एलिमेंट मुझे मिल गया उसके बाद वो दोबारा नहीं मिलेगा। हो सकता है डुप्लीकेट हो तो बगल में फिर मिल जाएगा, लेकिन आगे नहीं मिलेगा। तो अगर वो ऑर्डर्ड है तो फिर आगे देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो ऑर्डर्ड नहीं है तो फिर हमें लास्ट तक देखना पड़ता है। कब? जब वो मिल गया उसके बाद भी। सपोज मेरा एक एरे है और उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके हैं, 20, 36, 42, 11, 20, 15, ये मेरा एरे है। तो अगर मुझे सर्च करना है 20 को, तो पहले मैंने सर्च किया, मुझे मिल गया 20, लेकिन मुझे आगे भी देखना पड़ेगा क्योंकि ये किसी ऑर्डर में नहीं है, तो वो मुझे एक बार और मिल सकता है कहीं ना कहीं। तो पूरा एरे खत्म होने तक मुझे चेक करना पड़ेगा। तो मोस्टली हमारा जो एरे होता है वो ऑर्डर्ड नहीं होता है, इसलिए हम जो इसका एल्गोरिथम लिखते हैं वो ऐसा लिखते हैं कि जीरो से, यानी स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, जब तक एरे खत्म नहीं होता तब तक, और जैसे ही मिल जाता है आप उसको कहो कि मिल गया। तो ये 2 बार मिलेगा यहाँ पे, तो 2 बार आंसर आएगा कि फाउंड फाउंड। और अगर नहीं मिलता है तो फिर वो जब एरे खत्म हो जाएगा हम कह देंगे नॉट फाउंड। तो ये जो हमारा एरे है, इस तरीके का एल्गोरिथम हमारा लीनियर सर्च एल्गोरिथम कहलाता है। लीनियर सर्च की जो टेक्निक है वो ऐसी होती है। अब देखते हैं अनऑर्डर्ड एरे में। अनऑर्डर्ड जो मैंने अभी बताया कि किसी ऑर्डर में नहीं है, तो उसमें जो एल्गोरिथम है सर्चिंग का वो क्या है, ये हमारा एरे है, टारगेट हमें जो वैल्यू ढूंढनी है वो है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो आई की वैल्यू एल्गोरिथम में हमेशा 1 से n तक चलाया जाता है, एल्गोरिथम में 0 से हम नहीं चलाते। लेकिन जब इसको हम कोड करेंगे तो कोड में हम कहेंगे 0 से n, क्योंकि हमारा एरे का इंडेक्स कहाँ से होता है, 0 से होता है। तो आई चलेगा, लूप चलेगा हमारा 1 से लेके n तक अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम। पहले एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन, मतलब हम चेक करेंगे जो पहली एलिमेंट है अगर वो टारगेट है तो फाउंड, वरना आगे बढ़ो, नेक्स्ट को देखो आई में इंक्रीमेंट होगा। अगर सेकंड एलिमेंट टारगेट है तो फाउंड, वरना आगे बढ़ो। तो इसका हम कोड बनाते हैं। कोड कैसे बनेगा, तो कोड बनाने से पहले एक बार इसको हम यहाँ पे देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये हमारा एक एरे दिया है, दिस इज एन एरे, हियर वी हैव टू फाइंड 13। 13 हमें फाइंड ढूंढना है, सर्च करना है। तो सबसे पहले हमारा जो एरे है वो इस तरीके का है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा लूप चलेगा 1 से n तक, तो हम कहेंगे क्या 1, ये चेक करेगा ए आई इक्वल्स टू टारगेट है। कोड में यहाँ पे इक्वल्स टू ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन कोड में हम क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू, क्योंकि हमारा जो कोड होता है C++ में, वहां पे अगर मुझे चेक करना है क्या एरे की 0 वैल्यू, एलिमेंट इंडेक्स की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू लगाना होता है। एक इक्वल्स टू का मतलब होता है असाइंड। अगर मैं ये लिखूंगी तो क्या होगा, एरे की 0 पोजीशन में 1 चला जाएगा, लेकिन मुझे चेक करना है क्या एरो की 0 पोजीशन 1 है, तो 2 बार इक्वल्स टू, इसको इक्वल्स टू कहते हैं। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं पहले फर्स्ट पोजीशन को, आई की वैल्यू 1 है, तो हम चेक कर रहे हैं क्या आई की वैल्यू 1 में 13 है, नहीं है, तो फिर हम लूप को आगे बढ़ाएंगे। आई में इंक्रीमेंट होगा और आई में हो जाएगा 2। क्या एरे की सेकंड पोजीशन 13 है, यहाँ पे फिर कंपेयर होगा, नहीं, नहीं है, तो फिर हमारे लूप में फिर एक इंक्रीमेंट होगा आई की वैल्यू में। क्या एरे की थर्ड पोजीशन में हमारा 13 है, नहीं है, फिर इंक्रीमेंट होगा हमारा, ए में 4 आएगा। क्या एरे की 4 पोजीशन 13 है, नहीं है, फिर इंक्रीमेंट होगा, ए में 5 आएगा। एरे की 5th पोजीशन इक्वल्स टू 13 है। इफ कंडीशन में, इफ कंडीशन जब ट्रू होती है, इफ कंडीशन जब ट्रू होती है तो उसके अंदर जो लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है। इफ कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो एग्जीक्यूट नहीं होता है। इसके अंदर हमने लिखा है रिटर्न फाउंड, मतलब आप वापस चले जाओ। ये फंक्शन है, तो फंक्शन में रिटर्न का मतलब होता है कि इस फंक्शन को वापस जहां पे कॉल किया था वहां वापस चले जाओ। तो ये फंक्शन यहाँ से वापस चला जाएगा, मतलब हमें मिल गया वो एलिमेंट। कहाँ मिला हमें, 5th पोजीशन में। तो दिस इज द एल्गोरिथम। अब इसको हम कोड में करें अगर, तो इसका हम एक कोड बनाते हैं। Today there is a lot of disturbance. तो लीनियर सर्च का हम कोड बनाते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट सर्चिंग है। सर्चिंग का एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। तो लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च दो ही सर्च है सिलेबस में, तो आपको वो दोनों करनी है और बहुत दोनों इजी है, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं है टफ। C++। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हम लीनियर सर्च का एग्जाम्पल करते हैं। तो लीनियर सर्च के लिए हमारे पास जो कलेक्शन है उसका नाम है एरे। तो हम यहाँ पे एक एरे लेंगे, इंटीजर टाइप का एक एरे मैंने लिया जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं। अब इस एरे में कुछ वैल्यूज होंगी जो वैल्यूज मैं यूजर से डलवाऊंगी, इससे हमें एरे की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैंने आपको पढ़ाया था एरे में कैसे हम वैल्यूज डालते हैं। तो ये जो हमारा एरे है, इस एरे में 5 इंडेक्स का मतलब है 0 1 2 3 4। एरे के इंडेक्स की वैल्यू होगी 0 से लेके n-1 तक। तो हमारा एक लूप लगाते हैं हम। तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेते हैं जिससे हम लूप लगाएंगे। इंट लूप कैसे, सॉरी, लूप कैसे लगाते हैं, फॉर लूप। तो और और आई कहाँ से चलेगा, 0 से लेके आई इज लेस देन इक्वल टू 4 तक। और आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो हम इस एरे में पूरा ट्रेवर्स कर लेंगे। ट्रेवर्सिंग का मतलब ये होता है कि एरे के हर इंडेक्स पे पहुंचना। तो आई की वैल्यू जब 0 होगी फिर 4 होगी तो हम पूरा पहुंच जाएंगे। ये हमारा लूप के अंदर, यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे उसमें हम एरे की हर इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी सी आउट एंटर एनी वैल्यू फॉर एरे। अब जो भी यूजर वैल्यू डालेगा हम उससे 5 वैल्यूज पूछेंगे और वो 5 की 5 वैल्यूज सीन से कहा जाएंगी एरे की आई पोजीशन में। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है। जब ये लूप चलेगा, कैसे चलता है लूप, आई में 0 होगा तो जो वैल्यू यूजर डालेगा वो 0 A0 में जाएगी। फिर लूप में इंक्रीमेंट होता है, आई में 1 हो जाएगा तो A1 में जाएगी वैल्यू। फिर लूप में इंक्रीमेंट होगा A2 A3 A4। जैसे ही A4 में वैल्यू जाएगी आई में इंक्रीमेंट होके आई की वैल्यू 5 हो जाएगी और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। आई जब 5 होगा तो वो 4 से छोटा या इक्वल नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स होगी और हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो जब हम इस लाइन पे आएंगे, इस लाइन पे, तो हमारा एरे में वैल्यूज 5 वैल्यूज डल चुकी होंगी। अब हम यूजर से यहाँ पे पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि बताओ क्या सर्च करना है। एंटर वैल्यू टू सर्च। तो यूजर से वैल्यू सर्च करने के लिए जब हम पूछेंगे तो हम एक काम करते हैं कि हम यूजर को एरे प्रिंट करा के दिखा देते हैं कि एरे में ये वैल्यूज हैं। तो एरे को प्रिंट कराने के लिए अगेन हमें 0 से लेके 4 तक जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, फिर से वही लूप चला दिया और यहाँ पे अब सी आउट में एंटर एनी वैल्यू ना कह के मैं यहाँ पे कहूंगी सी आउट में ए की आई वैल्यू को मैं प्रिंट करा रही हूँ, सॉरी, आई वैल्यू को मैं प्रिंट करा रही हूँ। और उसके बाद जब ये वैल्यूज प्रिंट होंगी तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एरे की 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स एक साथ एक प्रिंट हो जाएंगी, लूप चलेगा पूरा एक ही लाइन में प्रिंट, तो कोई स्पेस बीच में होना चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट करा दे रही हूँ। तो सबसे पहले एरे की 0 वैल्यू प्रिंट होगी, फिर स्पेस प्रिंट होगा, फिर आई में 1 होगा तो फर्स्ट वैल्यू प्रिंट होगी, फिर स्पेस। तो समझ आ रहा है कि 0 से लेके 5 तक हमारी सारी वैल्यूज ऐसे प्रिंट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम एक लाइन और प्रिंट करा देते हैं कि the array has following values। हमेशा यूजर को आउटपुट इंटरेक्टिव दिखाना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। तो हम यहाँ पे मैं array has following values यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ, एंड लाइन लगा देती हूँ। तो जो वैल्यूज प्रिंट होंगी वो अगली लाइन में, वरना इसी के आगे आ जाएंगी। तो अगली लाइन में हमारी, ये मैंने क्या किया, एरे में यूजर से वैल्यूज डलवाई, फिर मैंने कहा एरे में ये वैल्यूज हैं और एक लूप लगा के एरे की वैल्यूज प्रिंट करवा ली। अभी तक हम कुछ सर्चिंग पे आए ही नहीं है, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एरे को वैल्यूज डलवा रहे हैं एरे में और एरे की वैल्यूज प्रिंट करवा रहे हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी एल्गोरिथम पे जिसका नाम है लीनियर सर्च। तो ये मैंने कमेंट लगा दिया कि यहाँ से मेरा लीनियर सर्च का एल्गोरिथम या कोड स्टार्ट हो रहा है। अब मैं यूजर से कहूंगी एंटर वैल्यू टू सर्च, बताओ क्या सर्च करना है। पहले मैंने उसको दिखा दी ये वैल्यूज हैं, अब बताओ क्या सर्च करना है। तो जो यूजर सर्च करना चाहता है उसको मुझे कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। तो मैं सीन में लिखती हूँ एक SR, एक मैंने वेरिएबल लिया उसमें मैं स्टोर करा लेती हूँ।
तो क्योंकि मैंने एक वेरिएबल लिया है तो उसको डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे मैंने उसे डिक्लेयर कर लिया। बिना डिक्लेयर करे आप कोई वेरिएबल यहाँ पे नया नया वेरिएबल नहीं ले सकते, एरर आएगी, कंपाइलर कहेगा ये क्या है। तो आपको पहले डिक्लेयर करना होता है। तो अब जो वैल्यू सपोज यूजर यहाँ पे एरे में उसने डाला 1 2 3 4 5 और एंटर वैल्यू में उसने एसआर में डाल दिया 4, तो अब हमें 4 को ढूंढना है। तो हमें क्या पता यूजर क्या ढूंढने को कहेगा, हम तो अपना ऐसा एल्गोरिथम बनाएंगे जिसमें कि हमारी वैल्यूज हमें मिले या ना मिले वो हमेशा सही काम करेगा। तो हमें लीनियर सर्च में अभी हमने देखा कि क्या करना होता है, 0 से लेके जहां पे तक वैल्यू एरे में हैं, जितने इंडेक्स हैं उन सबको एक एक करके चेक करना होता है, क्या ये एसआर है, क्या ये एसआर है। तो अब हमें फिर से क्या करना है, हमें फिर से एक लूप लगाना है, हमें शुरू से लेके लास्ट तक एरे को ट्रेवर्स करना है। तो आई 0 से लेके 4 तक, क्योंकि मेरे एरे में 4 ही इंडेक्स हैं, तो मैंने एक फिर से एक लूप लगा लिया। अब इस लूप के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है इफ कंडीशन होती है। इफ कंडीशन में हम चेक करेंगे इफ एरे की आई पोजीशन, अब आई में पहले 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर 4 होगा। तो हर वैल्यू को मैच करेंगे हम इक्वल्स टू किससे, एस आर से। अगर एरे की ए आई पोजिशन इक्वल्स टू एस आर है, मतलब किसी इंडेक्स पे हमें वो वैल्यू मिल गई जो यूजर को सर्च करनी है, ये कंडीशन जब ट्रू होगी तभी इफ कंडीशन के अंदर कंपाइलर हमारा जाता है। कंडीशन ट्रू होने के केस में ही ये स्टेटमेंट जो इफ कंडीशन के अंदर लिखा होता है ये एग्जीक्यूट होता है। अगर इफ कंडीशन के अंदर जो लिखा है वो कंडीशन फॉल्स होती है तो कंपाइलर यहाँ नहीं जाता, वो सीधे बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे बाहर आने का मतलब है अगर वो 0 पे नहीं मिलेगा, कंडीशन फॉल्स होगी, तो बाहर आके फिर वो आई में इंक्रीमेंट करेगा, आई में 1 हो जाएगा, फिर वो आई को चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, बाहर आके आई में 2 हो जाएगा, आई में इंक्रीमेंट होके 2 होगा, फिर आई की सेकंड वैल्यू 2 इंडेक्स चेक होगी, और अगर 2 इंडेक्स वो वैल्यू है जो यूजर चाहता है सर्च करना, तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे हमें लिखना चाहिए एलिमेंट इज फाउंड, SR is found। मैंने लिख दिया SR is found। तो एलिमेंट फाउंड के बजाय बजाय वो ज्यादा अच्छा लग रहा है कि जो यूजर ने सपोज यहाँ पे 5 डाला होगा तो हम कहेंगे 5 is found। ठीक है, और मैं चाहूँ तो कौन सी पोजीशन पे मिला ये भी प्रिंट करा सकती हूँ, एट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ i+1, i+1, उसके बाद पोजीशन। मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ ये डबल कोट्स में, क्योंकि जो हमें प्रिंट कराना होता है जैसा है वैसा ही प्रिंट कराना होता है, तो उसे हम डबल कोट्स में लिखते हैं। और क्योंकि एसआर एक वेरिएबल है तो उसको ऐसे लिखना होता है, एसआर से यहाँ पे एसआर की वैल्यू रख देगा कंपाइलर, फिर इज फाउंड एट प्रिंट कर देगा कंपाइलर, और i+1 जिस जगह पे वो मिला है। अब सपोज वो थर्ड इंडेक्स पे मिला है, तो वो थर्ड इंडेक्स, एरे की थर्ड इंडेक्स एक्चुअल में चौथी पोजीशन होती है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। तो यूजर के लिए 0 कुछ नहीं है, यूजर के लिए वो कौन सी पोजीशन पे मिला, 1+1 वो आगे होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि हमारा जो एरे होता है उसमें ये 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 हमारे लिए तो ये 2 होगा इंडेक्स, लेकिन यूजर के लिए ये तीसरा एलिमेंट है, तो हम हमेशा +1 करते हैं, क्योंकि यूजर को नहीं पता कि 1 0 क्या है। कंपाइलर प्रोग्रामर एक अलग तरीके से सोचता है और यूजर को अलग तरीके से दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमारा हमने कह दिया फाउंड। अब ऐसा भी तो, अब फाउंड होने के बाद हम क्या करेंगे, हम आगे चेक नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे ब्रेक लगा दे रहे हैं। ठीक है, अगर अब आपको आगे चेक करना है, ठीक है, आगे चेक करना है जैसे मैंने अभी बताया अनऑर्डर्ड में, तो अगर ये ऑर्डर्ड होता तो हम यहाँ पे ब्रेक लगा देते और हम आगे चेक नहीं करते। ब्रेक से क्या होता है, हमारा लूप चाहे एरे में आई में 1 होता तो ये कंडीशन ट्रू होती, तब भी बाहर आ जाता है। ब्रेक स्टेटमेंट लगाने से हम लूप के बाहर आ जाते हैं, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हम ब्रेक लगाते कब लगाते, जब वो मिल जाता। लेकिन अब हमें कह रहे हैं हम अनऑर्डर्ड है, तो अनऑर्डर्ड का तरीका क्या है, वो एक बार मिला है, हो सकता है वो 2 बार मिल जाए, तो हम अनऑर्डर्ड में ब्रेक नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, एक फ्लैग नाम का वेरिएबल ले लेंगे। फ्लैग एक जस्ट वेरिएबल है, ये आप कुछ भी ले सकते हो। तो फ्लैग नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया, तो उसको मैं पहले डिक्लेयर कर देती हूँ फ्लैग को, उसमें मैं डाल देती हूँ 0। मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने 0 डाला है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, उस फ्लैग में 1 डाल दूंगी। इसका फायदा क्या होगा कि मैं जब इस लूप के बाहर आऊंगी तो मुझे यहाँ पे अगर मैं चेक करती हूँ कि अगर फ्लैग में 0 है,
तो 0 है, इसका क्या मतलब है? अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, फ्लैग में 0 होगा, इसका मतलब ये है कि मैं इस इफ कंडीशन के अंदर कभी गई ही नहीं, यानी कि ये मेरा मिला ही नहीं एलिमेंट। फ्लैग में 1 होगा अगर इसके अंदर चले जाएंगे तो, वरना फ्लैग में मैंने 0 डाला था, वही 0 ही है। तो ये जो मेरा फ्लैग में 1 है, इससे मुझे ये पता चला कि अगर फ्लैग में 0 है तो एलिमेंट नॉट फाउंड, वो मुझे मिला ही नहीं। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ एलिमेंट नॉट फाउंड। तो कब मिला और कब नहीं मिला वो अपने आप प्रिंट हो जाएगा। तो एलिमेंट नॉट फाउंड, तो अगर वो मिला होगा तो फ्लैग में 1 होगा, तो ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी, तो एलिमेंट नॉट फाउंड प्रिंट नहीं होगा। और अगर वो नहीं मिला होगा तो फ्लैग में 0 होगा, क्योंकि इसके अंदर नहीं गए, तो ये प्रिंट हो जाएगा। दोनों में से एक बार में एक ही प्रिंट होगा, ऐसा नहीं कि फाउंड और नॉट फाउंड दोनों प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपल सा एल्गोरिथम है लीनियर सर्च का। मैंने क्या किया, 0 से लेके 4 तक हर इंडेक्स को कंपेयर किया, और जो इंडेक्स सेम मिला उसमें कह दिया कि फ्रेंड्स मिल फाउंड, ठीक है, एलिमेंट इज फाउंड। अब इस एल्गोरिथम को हम रन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे चल गया है। तो एंटर वैल्यू फॉर एरे, तो मैंने कहा सपोज मैंने डाली वैल्यूज 10, थोड़ा सा स्लो चला, 10, 11, 15, 7, अनऑर्डर डाल रही हूँ, ठीक है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सीक्वेंस में डालें। 77 चले गई, और 9, ये मैंने वैल्यूज डाल दी 5। अब जैसे ही मैं एंटर मारूंगी तो वो मुझे प्रिंट कराएगा, दिखाएगा कि ये एरे हैज द फॉलोइंग वैल्यूज 10, 11, 15, 77, 9 जो मैंने डाली। अब वो कह रहा है एंटर वैल्यू टू सर्च, मैं सपोज सर्च करना चाहती हूँ 77 को। तो अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी, आउटपुट आना चाहिए कि 77 इज फाउंड, अगर मेरा एल्गोरिथम से, ठीक है, 77 इज फाउंड एट 4 पोजीशन। 4 पोजीशन है ना, 1 2 3 4 यूजर के लिए, तो वो 4th पोजीशन है, यहाँ पे से 1 2 3 4, 1 2 3 4th पोजीशन। तो ये हमारा सर्चिंग है, बहुत सिंपल है एरे में सर्चिंग। तो अब यहाँ पे देखो, एरे हैज फॉलोइंग वैल्यूज, एंटर वैल्यू टू सर्च, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी सी आउट एंडल लगा देती हूँ, ठीक है, तो हमारा आउटपुट थोड़ा सा इंटरेक्टिव आ जाएगा। अब इसको हम एक बार और रन करते हैं, और हम देखते हैं कि हमारा अगर वह एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो उस केस में क्या आउटपुट सही आ रहा है, नहीं आ रहा है। हमेशा प्रोग्रामर को प्रोग्राम बनाने के बाद हर कंडीशन चेक करनी चाहिए। तो मैंने वैल्यूज डाली सपोज 2, 77, 32, 15 और 5, ये वैल्यूज मैंने डाली। अब वो मुझे एरे प्रिंट करा के दिखाएगा, द एरे हैज फॉलोइंग वैल्यूज 2, 77, 32, 15, 5। नाउ एंटर वैल्यू सर्च में डालती हूँ इसमें 100, तो 100 सर्च करना है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए मेरा, नॉट फाउंड। मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ और आउटपुट आएगा एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये सिंपल टेक्निक है एरे की सर्चिंग टेक्निक, जिसको हम कहते हैं लीनियर सर्च। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, ये जो एल्गोरिथम है उसमें हमने 0 से लेके 4 तक हर इंडेक्स को इफ कंडीशन से चेक किया, और अगर वो मिल गया तो हमने फ्लैग को 1 कर दिया। अब ये उस केस में भी काम करेगा जब 2 बार मिलेगा, वो पहली बार में कहेगा मिल गया, फ्लैग को 1 कर देगा, फिर दोबारा मिलेगा, फिर कहेगा मिल गया, और फ्लैग को फिर 1 कर देगा, और बाहर आने के बाद फ्लैग में 0 नहीं है, तो वो हमारा आउटपुट नॉट फाउंड नहीं आएगा। मतलब 2 बार अगर मिलते हैं तो भी ये हमारा हर केस में सही काम करेगा, चाहे 3 बार भी मिले तो तीनों बार वो कहेगा, अगर 4 बार मिल रहा है हर बार में वो सही आउटपुट देगा। तो दिस इज लीनियर सर्च, ठीक है, ये लीनियर सर्च होती है हमारी एरे में, जिसको हम करते हैं। और आज के लिए हम इतना ही करते हैं, अब मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, और इसको तुम पढ़ना और इसका कोड बनाने की कोशिश करना, ये आपको लैब में भी करना है। लैब कॉपी एक आपको बनानी है, उसमें ये लीनियर सर्च का प्रोग्राम आपको, ठीक है, तो कल हम करेंगे। ओके मैम।